कांग्रेस पार्टी की जो पिछले 78 वर्षों से हमारे देश में तुष्टीकरण की चैंपियन बनी हुई है और इस चैंपियन बनने के चक्कर में वो बार बार सिर्फ हिंदुओं का ही अपमान करती है। इस विश्लेषण की शुरुआत दो तस्वीरों से करेंगे। पहली तस्वीर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की है और दूसरी तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की है। आज इन दोनों की काफी चर्चा हो रही है। पंडित नेहरू के बारे में यह दावा किया जा रहा है कि वो वर्ष 1950 में सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाना चाहते थे और आज 75 साल बाद कांग्रेस के नेता रेवंत रेड्डी हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं। यानी कांग्रेस में कुछ नहीं बदला। आज हम ये डिकोड करेंगे कि क्या कांग्रेस पार्टी में मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति पंडित नेहरू के जमाने से आज तक वैसे ही चली आ रही है। गुजरात के वडोदरा में 2 दिसंबर को एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह दावा किया कि पंडित नेहरू सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से ऐसा हो नहीं पाया। तो पहले आप राजनाथ सिंह का यह बयान सुनिए। बहनों भाइयों, वल्लभ भाई पटेल उदार व्यक्ति भी थे। वे सच्चे अर्थों में सेकुलर थे, पंथ निरपेक्ष थे। वे तुष्टीकरण में विश्वास नहीं करते थे। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था मेरे बहनों भाई। और उस समय सरकारी पैसे से उन्होंने बाबरी मस्जिद नहीं बनने दिया। फिर नेहरू जी ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सवाल उठाया। नेहरू जी ने क्या कहा, जब पुनर्निर्माण का सवाल उठाया तो बड़े ही शांत भाव से सरदार ने शांत पर दृढ़ स्वर में इस बात को स्पष्ट किया कि सोमनाथ मंदिर का मामला अलग है, वहां 30 लाख रुपए जनता ने दान दिए हैं, एक ट्रस्ट बनाया गया है और इस काम में सरकार का एक कौड़ी भी पैसा खर्च नहीं हुआ है। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो आरोप लगाए हैं, हमने उनका फैक्ट चेक किया तो पता चला कि यह आरोप बिल्कुल सही है। इसका जिक्र एक किताब में भी मिलता है, जिस किताब का नाम है इनसाइड स्टोरी ऑफ सरदार पटेल, द डायरी ऑफ मणिबेन पटेल। मणिबेन पटेल सरदार पटेल की बेटी थी और उनकी एक डायरी के आधार पर ही यह किताब लिखी गई और इस किताब में सरदार पटेल के जीवन से जुड़ी कई अहम जानकारियां और घटनाओं का जिक्र है। इस किताब के पेज नंबर 24 पर बाबरी मस्जिद और सोमनाथ मंदिर को लेकर पंडित नेहरू और पटेल के बीच बातचीत का एक अंश छपा है। यह बातचीत 20 सितंबर 1950 की है। इस किताब में लिखा है कि नेहरू ने बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठाया, लेकिन सरदार पटेल ने साफ कहा कि सरकार मस्जिद बनाने के लिए कोई पैसा खर्च नहीं कर सकती। सरदार पटेल ने नेहरू से कहा कि सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का मुद्दा बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसके लिए एक ट्रस्ट बनाया गया था और लगभग 30 लाख रुपए इस ट्रस्ट के लिए जुटाए गए थे। पटेल ने लिखा था कि यह एक ट्रस्ट है जिसके अध्यक्ष जाम साहब हैं और सदस्य मुंशी हैं और इस उद्देश्य के लिए सरकार का पैसा बिल्कुल उपयोग नहीं होगा। और सरदार पटेल के इस तर्क के बाद नेहरू चुप हो गए थे। तो उस किताब का ये अंश मैं आज लेकर आया हूं। नेहरू also raised the question of Babri Masjid, but Sardar made it clear that the government could not spend any money for building a mosque. सरदार पटेल ने कह दिया कि किसी मस्जिद को बनाने के लिए सरकार पैसा खर्च नहीं कर सकती अपना। He told Nehru that the question of the reconstruction of Somnath temple was quite different as a trust had been created for the purpose. तो इसमें हुआ ये कि नेहरू ने बाबरी मस्जिद का जिक्र किया और उन्होंने ये सरदार पटेल से कहा होगा कि सरकार को बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण करना चाहिए, जिस पर सरदार पटेल ने अपनी असहमति जताई। जैसा कि आप जानते हैं, नेहरू सोमनाथ मंदिर के खिलाफ थे, उसके पुनर्निर्माण के, लेकिन सरदार पटेल ने उन्हें करेक्ट किया और सरदार पटेल ने कहा कि ये दोनों उदाहरण एक जैसे नहीं हैं। सरदार पटेल ने बताया कि सोमनाथ मंदिर को जो बनाया जा रहा है वो सरकारी पैसे से नहीं बनाया जा रहा, ये एक अलग ट्रस्ट है, प्राइवेट ट्रस्ट है
उसमें जनता का पैसा है और उस पैसे से सोमनाथ मंदिर बनाया जा रहा है, इसलिए। और जब उन्होंने ये तर्क दिया तो नेहरू चुप हो गए। यहां जिस जाम साहब का जिक्र किया गया है वो सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष जाम साहब दिग्विजय सिंह थे, जबकि मुंशी का मतलब के.एम. मुंशी है, जो नेहरू की सरकार में ही मंत्री थे। के.एम. मुंशी सोमनाथ मंदिर के, जो सोमनाथ मंदिर का ट्रस्ट था, इस ट्रस्ट के सदस्य थे और इस ट्रस्ट को सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए बनाया गया था, जैसा कि मैंने आपको बताया। और इसीलिए इसमें लिखा है, पटेल टोल्ड नेहरू दैट इट वाज अ ट्रस्ट ऑफ विच जाम साहब वाज द चेयरमैन एंड मुंशी अ मेंबर, and Munshi was a member, and no government money was going to be used for this purpose. This silenced Nehru. यानी जब ये तर्क दिया सरदार पटेल ने तो नेहरू इस तर्क के बाद चुप हो गए। आपने देखा कैसे नेहरू और पटेल की बातचीत में सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का जिक्र आया। नेहरू सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद को तो बनवाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने सोमनाथ मंदिर की प्रतिष्ठा समारोह में सरकारी धन के इस्तेमाल का सख्त विरोध किया था। सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन से पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू के बीच भी मतभेद हो गए थे और यह विवाद सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेने के बारे में हुआ था। आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्मदिन है, इसलिए आज हम आपको इस विवाद के बारे में भी थोड़ा बताना चाहते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनवी से लेकर औरंगजेब तक कई आक्रमणकारियों ने बार बार हमला करके नष्ट करने की कोशिश की, इसे तहस नहस कर दिया। एक बार नहीं, बहुत बार। आजादी के बाद इसका पुनर्निर्माण किया गया और इसका श्रेय तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। हालांकि मंदिर के उद्घाटन से पहले ही सरदार पटेल का निधन हो गया था। 11 मई 1951 को सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का उद्घाटन समारोह था और इसी दिन प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। इस समारोह में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था और उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी इस समारोह में न जाने की सलाह दी थी। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नेहरू की बात नहीं मानी और वो इस उद्घाटन समारोह में शामिल हुए और उन्होंने मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की, क्योंकि तब पंडित नेहरू का तर्क था कि एक खास धर्म के पूजा स्थल पर भारत के राष्ट्रपति को नहीं जाना चाहिए, इससे भारत की जो धर्मनिरपेक्ष छवि है उसे ठेस पहुंचेगी। ये दोनों घटनाएं बताती हैं कि जवाहरलाल नेहरू एक विशेष वर्ग के प्रति, एक विशेष धर्म के प्रति तुष्टीकरण अपनाते थे और यह बात आज तक चली आ रही है। अब आपको सुनाते हैं कि कैसे आज इस मुद्दे पर हमारे देश में राजनीति हो रही है। कांग्रेस वालों को सोच समझकर अपने नेताओं को पढ़कर बताना चाहिए और यह भी बताना चाहिए कि यह भारत वो था कि सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के समय तत्कालीन हमारे राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी गए थे, उनको जाने से रोकने का प्रयास किया था। पुरुषोत्तम दास टंडन जी राजस्थान के गवर्नर थे, उनको भी रोकने का प्रयास किया था। श्री राम लला विराजमान जब प्रकट हुए 1949 22-23 दिसंबर की रात को, तो जो गोविंद बल्लभ पंत को पत्र लिखा है कि आप सख्ती नहीं कर रहे हैं, मुझे लगता है हम और कुछ नहीं कर रहे हैं। इतिहास में गड़े मुर्दे उखाड़ने का हमारा कोई प्रयास नहीं है, पर कांग्रेस को अपने मुर्दों का डीएनए जरूर चेक कर लेना चाहिए। मैं किसी के प्रति व्यक्तिगत अपमान नहीं करना चाहता हूं, यहां डीएनए का अर्थ राजनैतिक डीएनए से, कि आपके मन में जिस प्रकार की तिरस्कार की भावना थी वो पहले भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। अरे भी रक्षा मंत्री को तो हम यही कहेंगे साहब, आप तो ऐसे न थे, बाकियों का तो समझ में आता है। रक्षा मंत्री भी बोलने लगेंगे इस तरह की बातें। भाई बताइए कहां है आपके पास सबूत? ये कहां से हवाबाजी करने आ गए आप? इसका सबूत नहीं है उनके पास। लेकिन यहां झंडेवालान में 800 साल पुराना मंदिर अभी कुछ दिनों पहले गिराया जा रहा है क्योंकि आरएसएस के मुख्यालय की पार्किंग बनानी है। इसका सबूत है हमारे पास। ये अजीब सी बातें करते हैं साहब। नेहरू जी ने बाबरी मस्जिद, अरे भाई बाबरी मस्जिद कब बनी थी? 1560 में बनी होगी शायद। नेहरू जी कब पैदा हुए थे? सरदार पटेल जी की मृत्यु कब हुई थी? 1950 में हुई थी।
उसके 14 साल बाद भी नेहरू जी तो थे ना, बनाई क्या बाबरी मस्जिद? तब तो सरदार पटेल नहीं थे ना रोकने वाले। तो क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू की 75 साल पुरानी सोच आज भी कांग्रेस पार्टी में वैसे ही जिंदा है? और यह सवाल इसलिए पूछा हमने क्योंकि तेलंगाना में कांग्रेस के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया है। 2 नवंबर को हैदराबाद में कांग्रेस पार्टी की एक बैठक हुई जिसमें रेवंत रेड्डी ने कहा कि हिंदू धर्म में कितने भगवान हैं, कितने देवी देवता हैं। उन्होंने देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हुए कहा कि हिंदू धर्म में 3 करोड़ से भी ज्यादा देवी देवता हैं और हिंदू इनमें से किस देवता की पूजा करेंगे। आप रेवंत रेड्डी का यह पूरा बयान पहले सुनिए और सोचिए कि हिंदू धर्म को लेकर कांग्रेस नेताओं की अंदरूनी सोच क्या है। హిందువులలో ఎన్ని దేవతలు ఉండ్రు, ఎంతమంది దేవుళ్ళు? 3 కోట్లు ఉండ్రా? ఎందుకున్నాయి? పెళ్లి చేసుకోవడానికి హనుమంతుడు ఉన్నాడు, 2 పెళ్లిళ్ళు చేసుకునేటోనికి ఇంకొక ఆయన దేవుడు ఉన్నాడు, మందు తాగేటోళ్ళకి ఓ దేవుడు ఉన్నాడు, ఎల్లమ్మ, పోషమ్మ, మైసమ్మ, కళ్ళు కొయ్యాలి, కోడి కొయ్యాలి అనేటోళ్ళకు ఉండ్రు, పప్పన్నం తినేటోళ్ళకు కూడా దేవుడు ఉండు. అవునా? అన్ని రకాల దేవుళ్ళు ఉన్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా అన్ని రకాల మనస్తత్వాలు ఉండే, అన్ని రకాల మనుషులను కలుపుకొని పోయే పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ. దేవుడి మీదనే మనకు ఏకాభిప్రాయం లేదు. ఒక ఆయన వెంకటేశ్వర స్వామికి మొక్తా అంటే, ఒక ఆయన ఆంజనేయ స్వామికి మొక్తా అంటాడు, ఒక ఆయన లేదు లేదు నేను అయ్యప్ప మాలేస్తాను, ఇంకొక ఆయన అంటే లేదు నేను శివమాలేస్తాను, మూడో ఆయన అంటాడు. అవునా? ఇవన్నీ మనం చూస్తున్నాం కదా. దేవుళ్ళ మీదనే మనకు ఏకాభిప్రాయం తీసుకురాలేకపోయినప్పుడు రాజకీయ నాయకుల మీద, జిల్లా అధ్యక్షుల మీద ఏకాభిప్రాయం ఉంటుందని నేను అనుకోను. अब आप 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर मंगलवार यानी 2 दिसंबर की है जब रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया। दूसरी तस्वीर अगले दिन 3 दिसंबर यानी आज की है जब रेवंत रेड्डी दिल्ली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से मिले। लेकिन अभी तक हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाने के मुद्दे पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने कोई बयान नहीं दिया है, अभी तक कोई सफाई नहीं दी है, न ही कोई माफी मांगी है। अब बीजेपी कह रही है कि रेवंत रेड्डी राहुल गांधी और सोनिया गांधी के कहने पर ही इस प्रकार के हिंदू विरोधी बयान दे रहे हैं। मैं तो धिक्कार शब्द से शुरू करूंगा कांग्रेस के लिए कि जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग तेलंगाना के मुख्यमंत्री कांग्रेस के एटीएम रेवंत रेड्डी जी ने कहा है आज हिंदू देवी देवताओं के लिए, ये न केवल आपत्तिजनक है, ये घृणक है। रेवंत रेड्डी जी, यह जो आप ट्यूशन क्लास से सोनिया गांधी जी से और राहुल गांधी से सीख के आ रहे हैं कि जाइए और हनुमान जी, मां दुर्गा, शिव जी और विष्णु जी के खिलाफ बोलिए, आपको अभी भी समझ नहीं आया? सुदर्शन चक्र चला है कांग्रेस पार्टी के ऊपर, छिन्न विच्छिन्न होकर पड़े हुए हैं, किसी भी राज्य में जीत नहीं हो रही है, जनता जनार्दन त्रिशूल चला रही है आपके ऊपर और कांग्रेस की लंका को ध्वस्त कर दिया है हनुमान जी ने। फिर भी हनुमान जी, शिव जी और विष्णु जी के खिलाफ ये जो आप जहर उगल रहे हैं रेवंत रेड्डी जी, इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। पहले तुष्टीकरण किया जाता था और अब जनता का संतुष्टीकरण हो रहा है। पहले हमारे देश में राजपाट वाली परंपरा थी और अब